शमशान में रात के 12 बजे मुर्दा ले जाना मना है। अबे के बाबा, आप क्यों हमें छोड़कर चले गए? खुद को संभालिए माँ। अपने पति की लाश देखकर शांति खूब रो रही थी। अभय चंदापुर गांव में अपने इस छोटे से घर में अपने पिता की लाश के सामने बैठा था। अपनी माँ और बहन सपना को संभाल रहा था। अभय भाई, अब तो रात भी हो चुकी है। मुझे नहीं लगता कि अब महेश आ पाएगा। हमें तेरे बाबा को ले जाना होगा अब। हाँ अबे बेटा, तेरे बाबा की लाश को ज्यादा देर यहाँ नहीं रख सकते। अभय का छोटा भाई जो शहर में रहता है वो अब तक नहीं आया था। तभी अभय और गांव के कुछ निवासी हरिया की लाश को लेकर घर से चले जाते हैं। थोड़े समय बाद सब एक दरिया के पास आते हैं तो दरिया के ऊपर बना हुआ पुल टूट चुका था और दरिया के उस पार दूर सामने शमशान था। उसकी भी दीवारें अचानक टूट चुकी थी। अरे ये क्या, अचानक से ये पुल कैसे टूट गया? वो देखो, शमशान की दीवारें भी टूट गईं। अब हम अभय के बाबा का अंतिम संस्कार कहाँ करेंगे? गांव के निवासियों का जिस शमशान में अंतिम संस्कार किया जाता है वो शमशान दरिया के उस पार था, जो अचानक से टूट चुका था। रात के 12 बजने को आए थे। तभी गांव का मुखिया दर्पण कहता है, हम हरिया भाई को पुराने शमशान में लेकर जाते हैं और वहीं उनका अंतिम संस्कार कर देते हैं। पर मुखिया जी, वो शमशान तो सदियों से बंद पड़ा है। हाँ, पर अभी ये शमशान तो टूट चुका है ना। चलो हम सब पुराने शमशान ही चलते हैं। गांव के थोड़ा पास में एक पुराना शमशान है जो सदियों से बंद पड़ा है। तभी सब हरिया की लाश को लेकर उसी पुराने शमशान की ओर निकल पड़ते हैं। सड़क पर चारों ओर खौफनाक अंधेरा छाया हुआ था। तभी अभय को किसी की आवाज आती है, रुक जाओ अभय, अपने पिता की लाश को उस पुराने शमशान में मत लेकर जाओ। यह आवाज सुनकर अभय घबरा जाता है। कौन है? क्या हुआ अभय? किसी ने मुझे आवाज दी, बोला कि पुराने शमशान में मत जाओ। पर हमने तो ऐसी कोई आवाज नहीं सुनी। हाँ, मुझे भी कोई आवाज नहीं आई। अच्छा, तो फिर मुझे कैसे वो आवाज सुनाई दी? तुम दुखी हो ना, इसलिए तुम्हें ऐसा आवाज हुआ होगा। कोई तुम्हें आवाज दे रहा है। तभी सब उस पुराने शमशान के खौफनाक डरावने गेट के पास पहुंच जाते हैं, जो अपनी एक अलग ही भयानक पहचान जाहिर कर रहा था। अरे बाप रे, ये पुराना शमशान तो बड़ा ही डरावना है। ये सालों से बंद पड़ा है, इसलिए ये ऐसे खंडर की तरह हो चुका है। अरे रात के 12 बज रहे हैं और ये पुराना शमशान है। मैं नहीं जाऊंगा अंदर, मैं जा रहा हूँ घर। चमन डर के मारे वहां से भाग जाता है। उसके पीछे कुछ और लोग भी वहां से चले जाते हैं। अरे ये लोग भी ना एक नंबर के फट्टू हैं। चलिए हम अंदर जाते हैं। तभी सब जैसे ही उस पुराने शमशान के गेट के पास जाते हैं तो शमशान का गेट अपने आप ही खुल जाता है। ये गेट अपने आप कैसे खुल गया? यह भयानक मंजर देखकर सबका डर के मारे बुरा हाल हो रहा था। अरे हवा से खुल गया होगा गेट। क्या तुम भी डर रहे हो? चलो अंदर। तभी सब उस पुराने शमशान के अंदर प्रवेश करते हैं तो अचानक वहां तेज हवा चलने लगती है। लोगों की दर्दनाक तड़पती चीखती आवाजें सुनाई देती हैं। हवा में चमगादड़ फड़फड़ा रहे थे। ये क्या हो रहा है? ये आवाजें कहां से आ रही हैं? ये सब एक दूसरे का हाथ पकड़ लो। थोड़े समय बाद अचानक तूफान थम जाता है और शमशान में पूरी तरह से शांति छा जाती है। ये सब क्या था? हम तुरंत बाबा का अंतिम संस्कार करते हैं और यहाँ से निकलते हैं। तभी सब हरिया के अंतिम संस्कार की तैयारी करने में जुट जाते हैं तो अचानक सबको वहां एक महिला के रोने की आवाज सुनाई देती है। ये कौन रो रहा है? तभी सब सामने शमशान के गेट को देखते हैं तो वहां गेट के पास एक अनजान महिला नीचे सिर करके बैठी थी। उसने काले कपड़े पहन रखे थे और उसके सिर के लंबे बाल सामने की ओर लटक रहे थे। ये देखकर अभय और सबका डर के मारे पसीना निकल जाता है। अरे बाप रे, इतनी रात को ये महिला इस शमशान में क्या कर रही है? कहीं ये भूत तो नहीं है? अरे बाप रे, भूत मर गए। अरे भूत कुछ नहीं होता। लगता है इस महिला का कोई अपना गुजर गया है, तभी बेचारी यहाँ बैठकर रो रही है। हमें जाकर उसे हिम्मत देनी चाहिए। पागल हो गया एक तू? रात के 12 बज रहे हैं, हम गांव में नहीं शमशान में हैं और यहाँ रात के समय भूत प्रेत आत्माएं ही घूमती हैं। तू वहां नहीं जाएगा। रमेश, देखने तो दो मुझे कि वो कौन है। अबे धीरे धीरे उस अनजान महिला की ओर जाने लगता है। अबे बेटा, संभाल के बेटा। सबका डर के मारे बुरा हाल हो रहा था। तभी अभय उस महिला के पास आता है।
सुनिए बहन जी, कौन हो आप और यहाँ बैठकर रो क्यों रही हो? तभी वो महिला जैसे ही अपना चेहरा ऊपर करती है तो वो एक भयानक पिशाचिनी थी, जिसका चेहरा इतना दर्दनाक, खौफनाक, डरावना था कि इसे देखकर अभय और सब पेंट में ही सूसू कर देते हैं। ये क्या है? तभी अभय दौड़ता हुआ मुखिया और सबके पास आता है तो वो भयानक पिशाचिनी हरिया की लाश के पास आती है और सबके सामने हरिया की लाश के टुकड़े टुकड़े करके उसे खाने लगती है। बाबा, छोड़ मेरे बाबा को, छोड़। अरे अपने बाबा को छोड़ और भाग यहाँ से। तभी सब जैसे ही शमशान के गेट के पास आते हैं तो वो गेट अपने आप ही बंद हो जाता है। ये गेट कैसे बंद हो गया? तभी सब जैसे ही गेट को हाथ लगाते हैं तो सबको जोरदार बिजली का करंट लगता है और सब धड़ से जमीन पर गिर जाते हैं। मेरी कमर। तभी वहां पिशाचिनी हवा में उड़कर सबके पास आती है तो उस भयानक पिशाचिनी को देखकर सबके होश उड़ जाते हैं। देखिए बहन जी, हमने तुम्हारा क्या बुरा किया है? हमें जाने दो, हमें जाने दो। मैं परसों से यहाँ के लिए भटक रही हूँ। मुझे कब से तुम जैसे इंसानों की तलाश थी। ये सुनकर अभय और सब रोने लगते हैं। अब मैं तुम सबको तुम्हारे इस जीवन से हमेशा के लिए मुक्ति दिला दूंगी। तभी वो पिशाचिनी चारों को पकड़कर उन्हें घसीटते हुए वहां से ले जाने लगती है। नहीं, छोड़ दो हमें। अरे बचाओ हमें। तभी पिशाचिनी सबको एक गड्ढे में फेंककर उस गड्ढे में आग लगा देती है, जिसके बाद सब उस आग में जलने लगते हैं। अरे इस शमशान में रात 12 बजे मुर्दा लेकर आना मना है। फिर क्या था, थोड़े समय बाद अभय और सब उस आग में जलकर मर जाते हैं। अगली सुबह अभय की माँ और गांव के सारे निवासी गांव के एक स्थान पर बैठे थे। कल रात से अभय और सब घर नहीं आए, कहाँ चले गए वो सब? चमन, तुम सब गए थे ना मुखिया जी और अभय के साथ, वो लोग अब तक आए क्यों नहीं? अरे हम लोग तो रात में शमशान के अंदर गए ही नहीं थे। वो पुराना शमशान बड़ा ही डरावना दिख रहा था, इसलिए हम बाहर से ही वापस आ गए थे। अब मुखिया जी, अभय और बाकी सबके सब साथ वहाँ क्या हुआ ये सब मुझे नहीं पता। तभी वहाँ एक बूढ़ी महिला सुजाता आती है। क्या कहा? पुराना शमशान? हाँ मुखिया जी, और सब रात को पुराने शमशान में गए थे और अब तक लौट कर नहीं आए। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता काकी जी? वो पुराना शमशान रात 12 बजे। क्या रात 12 बजे? बोलिए, मेरे पति भी अब तक लौट कर नहीं आए। तभी अचानक सुजाता नीचे गिरकर बेहोश हो जाती है। क्या हुआ इन्हें जल्दी होश में लाइए। ये उस पुराने शमशान के बारे में कुछ बता रही थी हमें। तभी सब डॉक्टर को बुलाते हैं तो डॉक्टर बताता है कि सुजाता कोमा में जा चुकी है। ये सुनकर उसकी इकलौती बेटी खूब रोती है। सुजाता का उसकी बेटी के सिवाय इस संसार में कोई नहीं था। तभी गांव के निवासी अपने परिवार के लापता हुए सदस्यों की खोज में लग जाते हैं। इधर महेश, शांति और सपना के साथ घर में था। माँ, उस पुराने शमशान में तो कोई भी नहीं है, फिर अचानक भाई कहाँ चले गए? भगवान जी, मेरे भाई की रक्षा कीजिएगा। अब इसी तरह 2 दिन बीत जाते हैं, पर अब तक गांव वालों को ना मुखिया का पता चला था और ना अभय और बाकी सबका। अगले दिन गांव के एक निवासी मदन की पत्नी रुक्मिणी का देहांत हो जाता है। शाम के 6 बजने को आए थे। सब गांव के निवासी मदन के घर बाहर खड़े थे। अब मदन की पत्नी को नई शमशान में कैसे लेकर जाएं? वो तो पूरा टूट चुका है और वहां जाने का रास्ता भी नहीं है। हमें उसी पुराने शमशान में जाना होगा। मदन, मैं तो कहता हूँ हम अभी जाकर तुम्हारी पत्नी का अंतिम संस्कार कर देते हैं। भाई, रात के समय उस पुरानी शमशान में जाना ठीक नहीं है। मेरे माता पिता और कुछ रिश्तेदार शहर से आ रहे हैं, उन्हें आने दीजिए, फिर हम रुक्मिणी को लेकर चले जाएंगे। अब सब मदन के माता पिता और उसके रिश्तेदारों के आने की राह देखते हैं। अब इंतजार करने में रात के 10 बज चुके थे। तभी मदन के माता पिता के आने के बाद सब रुक्मिणी की लाश को लेकर उसी पुराने शमशान के रास्ते पर आते हैं। रात के 10 बज रहे हैं, भगवान जी रक्षा करना हमारी। तभी सब उस पुराने शमशान के थोड़ा करीब में पहुंच जाते हैं। शमशान वहां से थोड़ी दूरी पर सामने ही दिखाई दे रहा था। सब लोग एक साथ ही रहना, वो रहा सामने शमशान। तभी सब उस शमशान की ओर जाने लगते हैं तो काफी देर तक चलने के बाद भी लोग उस शमशान तक नहीं पहुंच पा रहे थे।
अरे, शमशान तो सामने ही दिखाई दे रहा है, फिर हम इतना चलने के बाद भी उस शमशान के पास क्यों नहीं पहुंच पा रहे हैं? तभी सब शमशान की ओर बढ़ते हैं तो अब भी वो वहीं थे जहां पहले थे। ये चक्रव्यूह देखकर सबके होश उड़ जाते हैं। कि क्या हो रहा है हमारे साथ? शमशान तो सामने करीब से ही दिख रहा है, फिर हम उस शमशान के पास क्यों नहीं पहुंच पा रहे हैं? ये क्या चक्कर है? भाई मुझे तो बहुत डर लग रहा है, मैं जा रहा हूँ यहाँ से, पता नहीं क्या राज है इस शमशान का। चमन और कुछ लोग डर के मारे वहां से भाग जाते हैं। भाइयों डरो मत, इस बेचारे मदन की पत्नी का देहांत हो चुका है और अब इसकी पत्नी का अंतिम संस्कार करना हमारा कर्तव्य है। हमें इसे शमशान तक ले जाना होगा क्योंकि इस शमशान के सिवाय हमारे गांव में दूसरा और कोई शमशान नहीं है। रात के 12 बज चुके थे। तभी सब हिम्मत करके आगे बढ़ते हैं तो इस बार सब शमशान के गेट के पास पहुंच जाते हैं। शुक्र है हम यहाँ पहुंच गए। तभी सब अंदर आते हैं और जैसे रुक्मिणी के शरीर को चिता पर रखते हैं तो अचानक रुक्मिणी का शरीर वहां से गायब हो जाता है। ये देखकर सबकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। अरे मेरी रुक्मिणी कहाँ चली गई? तभी अचानक वहां भयानक आवाजें आने लगती हैं और कई सारे चमगादड़ आकर मदन और सब पर हमला कर देते हैं। अरे अरे ये चमगादड़ कहाँ से आ गए? सब पूरी तरह से चीखने चिल्लाने लगते हैं। तभी सारे चमगादड़ वहां से चले जाते हैं। रुक्मिणी रुक्मिणी कहाँ है रुक्मिणी? अरे रुक्मिणी को छोड़ दो और भाग यहाँ से। तभी सब जैसे ही दौड़ते हुए शमशान के गेट के पास आते हैं तो गेट के ऊपर वही भयानक पिशाचिनी बैठी हुई थी जिसे देखकर सबकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। ये तो भूत है, भागो। सब जैसे पीछे मुड़ते हैं तो उनके सामने दो भयानक भूत, एक राक्षस और एक चुड़ैल, ये सब खड़े थे। सबके चेहरे बड़े ही दर्दनाक और डरावने थे। इतने सारे भूत। रात 12 बजे इस शमशान में मुर्दा लाना मना है। सारे प्रेत भयानक आवाज में हंसने लगते हैं। ये देखकर सबका डर के मारे बुरा हाल होने लगता है। तुम्हें रात के समय यहाँ मुर्दा लाने का बड़ा शौक है ना? अब देखो कैसे मैं तुम्हारे जीवन को नर्क बनाती हूँ। तभी पिशाचिनी मदन को उसी अर्थी पर लिटा देती है और उसे आग लगा देती है, जिसके बाद मदन उस आग में जलकर मर जाता है। अरे बाप रे, इसने तो मदन को जिंदा ही जला दिया। अब हमारा क्या होगा? तेरा भी वही हश्र होगा कालिया, जो अब तक सबका होता आया है। तभी सारे प्रेत सबको जलाकर मार देते हैं। जो भी यहाँ रात के 12 बजे आएगा उसका यही हश्र होगा। अगले दिन अब पीयूष और बाकी सब के भी लापता होने पर गांव के निवासी काफी परेशान हो जाते हैं। ये लोग भी गायब हो गए, कहीं हमारे गांव के निवासियों का कोई अपहरण तो नहीं कर रहा है ना? मुझे भी ऐसा लगता है, और लोगों का अपहरण उसी पुराने शमशान के पास हो रहा है। अगर ऐसा है तो हमें तुरंत शहर के पुलिस थाने में जाकर रिपोर्ट लिखाना होगा। गांव के निवासियों को शमशान के भयानक भूतिया रहस्य के बारे में पता ही नहीं था। दोपहर का समय, सब गांव में थे और इधर सुजाता अपने घर में चारपाई पर पड़ी थी और उसकी बेटी खुशी उसके पास बैठी थी। माँ, मेरे सीने में बहुत दर्द हो रहा है। तभी अचानक खुशी की मौत हो जाती है और उतने में सुजाता को होश आ जाता है। खुशी, खुशी उठ जा मेरी बच्ची, क्या हुआ तुझे खुशी? खुशी मर चुकी थी। नहीं मेरी बच्ची, तू मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। सुजाता की आवाज सुनकर सब वहां से चले जाते हैं तो सुजाता को होश में देखकर और खुशी की लाश को देखकर सबके होश उड़ जाते हैं। अरे खुशी को क्या हो गया? इसकी मौत कैसे हो गई? मेरी बच्ची खुशी, उठ जा मेरी बच्ची, उठ जा। सुजाता के दर्दनुमा आंसू देखकर हर किसी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। रात के 8 बजे सुजाता अपनी बेटी की लाश के सामने बैठी रो रही थी और वहां गांव के सारे निवासी खड़े थे। काकी जी, आप क्या बताने वाली थी हमें उस पुराने शमशान के बारे में? शमशान के बारे में मैं क्या बताने वाली थी? शमशान के बारे में मुझे कुछ याद नहीं है। सुजाता की पिछली याददाश्त जा चुकी थी। गाँव वालों, मुझे मेरी बच्ची का अंतिम संस्कार करना है। मेरी बच्ची को शमशान तक लेकर चलो। ये सुनकर सब बेहद घबराने लगते हैं। तभी चमन बीती सारी घटना के बारे में सुजाता को बताता है। इसलिए हम उस पुराने शमशान में नहीं जाएंगे।
यहाँ मेरी बेटी मर गई और तुम ऐसी फालतू की बातें लेकर बैठे हो। मत करो कोई मेरी मदद, मैं अकेली ही अपनी बेटी को शमशान लेकर चली जाऊंगी। तभी सुजाता खुशी की लाश को एक ठेले पर रखती है और उस ठेले को खींचते हुए ले जाती है। अरे कोई तो उनकी सहायता करो, बेचारी बूढ़ी हैं, जवान बेटी की मौत का दुख है उन्हें, कोई तो उनकी इस कठिन समय में सहायता करो। सबको सुजाता की हालत पर तरस आने लगता है और सब सुजाता के साथ उसकी बेटी को लेकर शमशान में आते हैं। अब जैसे ही वो सब खुशी का अंतिम संस्कार करने लगते हैं तभी वहाँ भूत चुड़ैल पिशाचिनी ये सब आ जाते हैं। अरे बाप रे, ये तो भूत है। लगता है तुम इंसानों को हम प्रेतों की भाषा समझ नहीं आती, जो बार बार तुम सब यहाँ मरने चले आते हो। मेरे भूतिया साथियों, इन सब का नामो निशान इस धरती से मिटा दो। तभी सारे प्रेत गांव के निवासियों पर हमला करके एक एक को मारने लगते हैं। तभी सुजाता की नजर उस पिशाचिनी के हाथ पर पड़ती है तो उस पिशाचिनी के हाथ पर एक बड़ा सा काला निशान था। मालिनी, दादी माँ। ये सुनकर पिशाचिनी रुक जाती है और सारे भूत भी रुक जाते हैं। तुम्हें मेरा नाम कैसे पता? कौन हो तुम? मैं आपकी पोती सुजाता हूँ, आपके बेटे दिनेश की बेटी। क्या? दिनेश की बेटी? पिशाचिनी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो सुजाता को गले लगाकर खूब रोने लगती है। ये देखकर वहां खड़े भूत और इंसान दंग रह जाते हैं। इतनी बूढ़ी औरत इस जवान पिशाचिनी की पोती, ये कैसे संभव है? आपके हाथ पर ये काला दाग देखकर मैंने आपको पहचान लिया दादी माँ। आप इतनी जवान कैसे दिख रही हो? मैं बूढ़ी ही हूँ सुजाता, ये शरीर और चेहरा मैंने किसी और का लिया है। पर दादी माँ, आप इस रूप में कैसे, और आप यहाँ लोगों को मार क्यों रही हो? मेरी बच्ची, बात उन दिनों की है जब तू छोटी थी और तेरी माँ और तेरे पिता तुझे शहर लेकर जा रहे थे तब। हरीश, नीलेश, तुम दोनों माँ का अच्छे से ध्यान रखना। हम महीने में एक बार यहाँ आया करेंगे। दिनेश को शहर की एक कंपनी में नौकरी मिल चुकी थी। तभी वो अपनी पत्नी और बेटी को लेकर शहर चला जाता है। रात का समय मालिनी अपने कमरे में थी। तभी उसके बेटे वहां आते हैं। माँ, बाबा की सारी संपत्ति जो आपके नाम है वो चुपचाप आप हमारे नाम कर दीजिए। बिल्कुल नहीं, मैं सारी संपत्ति दिनेश के ही नाम करूंगी, क्योंकि मुझे दिनेश पर पूरा भरोसा है। वो अपने बाबा की संपत्ति का हमेशा ख्याल रखेगा। तभी दोनों बेटे जबरदस्ती सुजाता की संपत्ति अपने नाम करवाकर सुजाता को जान से मार देते हैं और रात के 12 बजे उसे शमशान में लाकर जला देते हैं। अगले दिन रात में सुजाता भयानक पिशाचिनी बन चुकी थी। वो एक जवान लड़की के अवतार में थी। तभी रात 12 बजे गांव वाले एक लाश को लेकर शमशान में आते हैं तो उनके साथ हरीश, नीलेश भी आते हैं। तभी पिशाचिनी हरीश को मार देती है और जैसे वो नीलेश को मारने लगती है तो गांव वाले नीलेश को बचा लेते हैं और उसे लेकर वहां से भाग जाते हैं। इन गांव के निवासियों ने मेरे उस हत्यारे को मुझसे बचाया था, तब से मैं यहाँ आने वाले हर इंसान को मार देती हूँ। पर दादी माँ, वो गांव वाले सब मर चुके, अब जमाना बदल चुका है। फिर आप इन बेकसूर गांव वालों को क्यों मार रही हो? मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करती हूँ दादी माँ, आप यहाँ से चली जाइए और अब किसी भी इंसान से उसका जीवन मत छीनिए। तभी अपनी पोती के आंसू देखकर पिशाचिनी दुखी हो जाती है। ठीक है मेरी बच्ची, तेरी खुशी की खातिर अब मैं किसी को नहीं मारूंगी और यहाँ से हमेशा के लिए चली जाऊंगी। तभी वो पिशाचिनी और सारे प्रेत उस शमशान से हमेशा के लिए चले जाते हैं। ये देखकर गांव के निवासी काफी खुश होते हैं और सब अपने घर चले जाते हैं। अब सब उस पुराने शमशान से हमेशा के लिए प्रेतों का कहर टूट चुका था।